सकता है, 1 या 2 किलोमीटर तक का सफर नहीं। आज के दौर में शिक्षा, वो भी फ्री में, सुनने में ही काफी अनबिलीवेबल सा लगता है ना। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी शख्स है जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए साइकिल से सफर करता है। 1 या 2 किलोमीटर तक का सफर नहीं, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक का सफर। और यही वजह है कि बच्चे इन्हें अब साइकिल गुरु कहकर बुलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको रूबरू करवाते हैं साइकिल गुरु यानी आदित्य कुमार की कहानी से। साइकिल से गांव-गांव घूमकर बच्चों को पढ़ाने वाले साइकिल गुरु आदित्य कुमार का सफर काफी लंबा और संघर्ष भरा रहा है। उन्होंने कई परिस्थितियों से जूझकर अपने सफर की शुरुआत की है। दोस्तों, आदित्य का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और ये वहीं के एक स्लम एरिया में पले बड़े हैं। उनके माता पिता मजदूरी करके घर को जैसे तैसे चलाते हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और इसी के चलते उन्हें कई बार तो भूखे पेट तक सोना पड़ा। वहीं उनके पिता उन्हें हमेशा कहा करते थे कि मैंने तो पूरी जिंदगी मजदूरी कर अपने लिए और अपने परिवार के लिए कमाया है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन तुम पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ अच्छा करना। माता पिता की इस तरह की परवरिश के बीच ही वो पले बड़े और उन्होंने जैसे तैसे बीएससी की। उस समय वो गुजारा करने के लिए अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाया करते थे ताकि थोड़े बहुत पैसे आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आदित्य ने बच्चों को यूं फ्री में पढ़ाना कब और क्यों शुरू किया। दरअसल बात है साल 1995 में, जब उनके पास बीएससी पूरी करने के बाद नौकरी करने का ऑप्शन था, लेकिन फिर भी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही अपना गुजारा करते थे। और उसी बीच कुछ गरीब बच्चे थे जो फीस नहीं भर पाते थे और इसी के चलते उन्होंने ट्यूशन पढ़ने से मना कर दिया। जिसके बाद आदित्य ने निर्णय लिया कि वो जरूरतमंद बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और उन्होंने कुछ बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देना भी शुरू कर दिया। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे उन्हें काफी सम्मान दिया जाता है, तो उन्होंने फिर गरीब बच्चों को मुफ्त में ही कोचिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य का परिवार भी चाहता था कि वो एक सरकारी नौकरी करे और अपना घर बसाए। लेकिन वहीं आदित्य चाहते थे कि जिस परिस्थितियों से वो पढ़कर निकले हैं, ऐसे और कितने ही बच्चे होंगे जो पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मन बनाया, जिसके चलते उन्हें अपना परिवार तक छोड़ना पड़ा और वे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आकर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने आसपास की झुग्गी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके पास ऐसे 200 बच्चे हो गए। उनके इस नेक काम में और भी बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया। एक तरफ जहाँ रेलवे स्टेशन वाले बच्चों को उन लोगों ने पढ़ाया, तो वहीं आदित्य बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे गांवों में जाने लगे और इस तरह उन्होंने लखनऊ, कानपुर में लगभग 350 क्लासेस चलाई। उन्होंने अपनी इस मुहिम को 29 सालों में 5 लाख किलोमीटर साइकिल चलाकर आगे बढ़ाया है। वो अपनी साइकिल पर एक तख्ती लगाकर रखते हैं जिसमें लिखा रहता है, गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करें। और इसी तख्ती को पढ़कर बहुत से लोगों ने उनकी मदद भी की है। उन्होंने अभी से साइकिल और डेडिकेशन के साथ अब तक 4.50 लाख क्लासेस शुरू की है। उनके इस काम के चलते साल 2018 में गूगल की तरफ से भारत का नंबर 1 शिक्षक होने का अवार्ड भी उन्हें दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें हीरो ऑफ द नेशन अवार्ड के साथ कई और भी अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों, कभी वो दिन था जब इनके पास खुद के खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी, लेकिन आज वो दिन है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही।